बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे हो गए। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे विविध प्रश्नावली जो आपकी क्लास 9 की है। ठीक है, तो आज एक साथ कंप्लीट करेंगे चीज़ों को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा नहीं अच्छे से, है ना, क्लियर नहीं किया है। लेकिन विविध प्रश्नावली में अब तक जितना भी हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं वो सब कुछ इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे। तो विविध प्रश्नावली का मतलब ये क्या होता है कि जितना हम लोग पढ़ चुके हैं सब इसके अंदर आ जाएगा। क्लास 9 के लिए संख्या पद्धति चैप्टर है। ठीक, @TGT वाला मेरा यूट्यूब चैनल है और व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। तो चीज़ों को कंप्लीट करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। माइक लगा है? हाँ, माइक लगा है बेटा, क्योंकि माइक को बहुत जल्दी ज़रूरी है चेक करना। और ब्राइटनेस भी थोड़ी सी मैंने फुल कर दी है ताकि आपको अंधेरा ना दिखाई दे। चलो, दिया गया है पहला क्वेश्चन, दिया गया विविध प्रश्नावली का, दिया गया मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है पहला, मान लीजिए कि x एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में। तो हमने मान लिया x बराबर 0 या 2 या 4 या 6, ये सारी परिमेय संख्या है। मान लो ये सारे परिमेय संख्या, एक होता है इनके नीचे परिमेय संख्या है, मान लो परिमेय संख्या है। और y एक अपरिमेय संख्या, बोल रहा y एक अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे √2, √3, √5 है। तो वो कह रहा है कि क्या x y भी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। उदाहरण देना है आपको, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो मान लो जब आप 0 और √5 लेते हैं तो क्या निकल के आता है 0, और 0 एक कैसी संख्या है, इसको ये बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या। यहीं पर अगर मान लो हम 2 लेते हैं और √3 लेते हैं तब भी क्या निकल के आएगा 2√3। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या बेटा दोनों ही आ जाएगा। नहीं मानते तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणा करने पर हमेशा परिमेय आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अपरिमेय ही है या परिमेय है, दोनों भी हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय। बोल रहा है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या, y एक अपरिमेय संख्या, x y आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है। एक उदाहरण देकर उत्तर की औचित्य जानकारी क्या करो। तो चीज़ें वही हैं बेटा, अपरिमेय आएगा, परिमेय आएगा, सारा बता दिया है। जो कि नहीं, अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 मान लोगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो पहला हो गया। दूसरा दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है और असत्य है। तो हमें दूसरा भी बताना है बेटा, सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर, देखो ये तो सवाल आपने कर लिया होगा, जैसे मैं हटा करूँ आप लोग तुरंत सवाल को नोट कर लिया करो। बच्चों दूसरा देखो, सत्य और असत्य बताना, आपको सत्य और असत्य बताना है इसमें। देखो बच्चों क्या करना है, कह रहा है कि √2/3 एक परिमेय संख्या, बोल रहा है √2/3 क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताओ √2/3 परिमेय संख्या है, गलत है, परिमेय संख्या नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है, अगर देखो √2 का मान होता है 1.4142, ऐसे इन्फिनाइट तक आप उसमें 3 का भाग करोगे तो वो भी इन्फिनाइट तक जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट दिया गया है आपका कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं। बोल रहा है किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच, कोई दो पूर्णांक है मान लो, अब मान लो 2 है, ये 3 है, तो इनके बीच में जो पूर्णांक होंगे, इनके बीच में जो पूर्णांक होंगे वो कह रहा है कि अनेक पूर्णांक होते हैं। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि किसी के बीच में पूर्णांक नहीं होते हैं। तो देखो पूर्णांक जो होते हैं, जैसे 2 और 3 ले लिया तो उसके बीच में कोई पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स होता है पूर्णांक का मतलब बेटा। और इंटीजर्स में आपको देखा है, पता है, नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा, इधर होता है +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4, -5।
तो आप देख सकते हो किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में ले लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में ले लो, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं, तो अपरिमित नहीं होते हैं, ठीक है बेटा, असत्य हो जाएगा आपका ये, अपरिमित नहीं होते। पहला दूसरा नोट करो सवाल। फिर तीसरा दिया गया किन्हीं 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्या परिमित है, तो तीसरा वाला भी हो जाएगा असत्य है, क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है। तो तीसरा बोलना, देखो तीसरा देखो क्या कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि 15 और 18 के बीच में, 15 और 18 के बीच में, 15 और 18 के बीच में, 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है, गलत है, अपरिमित होती हैं। तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या होंगी वो कैसी होंगी, अपरिमित होंगी, अपरिमित मतलब बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी, इनफिनाइट होंगी, ठीक है। किन्हीं भी संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा सवाल नोट कर लिया, उसके बाद चौथा देखो। बेटा चौथा दिया गया है कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में और Q डज नॉट इक्वल 0 में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है। बोल रहा है कुछ संख्याएं ऐसी बताओ जो P अपॉन Q हो जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो एक बात बताओ, 7/0 क्या लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता है, ठीक। 5/0 को लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो चौथा आपका हो जाएगा सत्य, ठीक, सत्य हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये तो हमारा ये वाला जो तरीका हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जहाँ P अपॉन Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो एक आप अपरिमेय संख्या ले लो और इसके बीच में आप क्या ले लो, एक अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे √5 है, ठीक है, और यहाँ ले लो √7। तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, सत्य होता है। क्वेश्चन दिया गया था कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें P अपॉन Q या Q डज नॉट इक्वल रूप में नहीं लिखा जा सकता, P और Q धन पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सही बोल रहा है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा 5/7, जो ये क्या दे देगा, अपरिमेय संख्या दे देगा, ठीक। तो उसका कहना भी क्या है, सत्य है बेटा, ठीक है। चौथे के बाद पांचवा दिया गया है एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। पांचवा बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का जो वर्ग होता है वो सदैव परिमेय संख्या होता है। हाँ सही है, जैसे √7 का आप वर्ग कर दो, अपरिमेय संख्या का वर्ग कर दो, आ जाएगा 7, जो एक कैसी संख्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है। तो चौथा और पांचवा हमारा दोनों ही सत्य होगा, ठीक है, सत्य होगा। लेकिन यार आंसर में असत्य दे रहा है, तो बोल रहा है किसी भी एक अपरिमेय संख्या वर्ग सदैव परिमेय संख्या होता है। तो यार ये तो होना चाहिए, लेकिन यार इसने तो कुछ दिया ही नहीं गया। जैसे इसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया बेटा, देखो 5वां नंबर है ना, तो 5वां नंबर में देखो ये असत्य बोला, लेकिन सत्य होना चाहिए यार। इसमें एक फार्मूला दिया गया 4√2 का होल स्क्वायर निकाला है। तो देखो एक अपरिमेय संख्या आई, तो देखो ये दिया गया है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2/4 लिखोगे ना, क्योंकि 4 आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 दूनी 4 बराबर 2 की पावर 1/2 बेटा आ जाएगा √2। अरे यार ये अपरिमेय है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, परिमेय संख्या होता है। जरूरी नहीं कि मतलब एक अपरिमेय संख्या का वर्ग करो अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या आ जाए, गलत हो जाएगा। देखो ये इसने एक एग्जाम्पल दिया है करनी, जैसे मान लो हम दे दें 5 करनी 5 की पावर 1/10, या मान लो पावर दे दे 10, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यार, लेकिन गलत है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, असत्य हो जाएगा, हमें आंसर प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है बेटा कि 6वां नंबर सवाल दिया गया है कि रूट के अंदर 12 और रूट के अंदर 13, ठीक, या 3 दिया गया बेटा, 3 दिया गया है,
पी अपॉन क्यू के रूप या एक परिमेय संख्या नहीं क्योंकि रूट 12 रूट से पूर्णांक नहीं है। छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि छठवां भी सही बोल रहा है, ठीक है। असत्य हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ें जो कह रहा है, ठीक, लेकिन हम प्रूव करके देखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 12 का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 3 बटे रूट 3। तो बेटा आ जाएगा 4 गुणे रूट 3, अलग अलग कर लो, बटे रूट 3 खत्म। रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अरे यार ये तो परिमेय संख्या आ गया, ये तो सत्य हो गया। क्या हो गया बेटा? सत्य हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। तो ऐसे ही छठवां के बाद 7वां नंबर कर लो, रूट 15 बटे रूट 3। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 गुणे रूट 3 बटे रूट 5 से 5। तो आ जाएगा बेटा रूट 3, जो कि कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो वो कह रहा था परिमेय संख्या गलत है, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो हमने दूसरे के सारे सवाल कर लिए हैं। उसके बाद दिया गया है संख्या रेखा पर संख्याओं को ज्यामितीय रूपांतरण कीजिएगा। तो देखो संख्या रेखा वाले आप देख लेते हैं सवाल, ठीक है। वैसे मेरे ये वीडियो बना दिए, आपको प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा, ठीक है। संख्या रेखा वाले पे आपको सवाल जो होते हैं वो मैं समझा दूंगा। तीसरा दिया गया है संख्या रेखा। जैसे आपको दिया जाएगा रूट 4.5 संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना, तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है 4.5 की, ठीक। और यहाँ के बाद आप जब खींचोगे तो आपको 1 सेंटीमीटर और एक बढ़ा देना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से इस तरीके से चाप लगाना है, यहाँ से चाप लगाना, फिर इसका एक अर्धक आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। फिर यहाँ से आपको एक लंब ड्रॉ करना है, इसको इस तरीके से मिला देना है, इसका नाम दे देना OAB, ठीक। फिर यहाँ से आपको चाप लगाना है इस तरीके से, जहाँ ये चाप करता है इसको बढ़ा देना, जहाँ ये चाप काटेगा वो कितना आ जाएगा, रूट 4.5 आ जाएगा। उसके बाद आपकी किताब में ऐसे बहुत सारे सवाल दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या मेरी वीडियो को मैं इसी वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा, जो ये प्लेलिस्ट चल रही है उसी में आप कर लेना, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको इसी तरीके से डायग्राम बना के करने होंगे। नहीं समझ में आती तो मेरी प्लेलिस्ट 9th में जाइए, आपको दिख जाएगी। चौथा नंबर सवाल दिया गया बच्चों, देखो ध्यान से, दिया गया 1/27 की पावर माइनस 2/3, 1/27 की पावर माइनस का 2/3, ठीक। तो देखो हमें पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/27 की पावर मतलब 3 की पावर 3, 3 × 27 की पावर 1 बटे माइनस का 2/3। अब ये 3 का 1/3 का क्या हो जाएगा, पूरा कर दो तो माइनस का 2/3 × 3, तो 3 एकम 3, तो आ जाएगा 1/3 की पावर माइनस 2। अब देखो तो ये आ जाएगा 3 की पावर माइनस 1 पावर माइनस 2, तो 3 की पावर आ जाएगा 2, और ये 3 जगह 9, आपका आंसर आ जाएगा। तो चौथे का पहले का आंसर आएगा 9 आपका, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। चौथे का पहला हो गया, तो 1/27 की पावर माइनस 2/3 दिया गया था, हमने क्या लिया, पावर इसको लिख लिया, 27 का फैक्टर में 3 की पावर 3 आ गया। अब 3 का आपने क्या कट कर दिया, तो 1/3 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, 3 की पावर माइनस 1, 2 1 कम 2, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमने सवाल को कर लिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8 की पावर 1/3 और 16 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 गुणे 16 की पावर 1/3। तो बेटा इस तरीके का सवाल है, आपको क्या करना है, 32 की पावर माइनस 1/3, 32 की पावर माइनस का 1/3, ठीक। तो आपको सिंपल से सॉल्व करना है, 2 की पावर 3 लिखना है आपको। देखो जो बच्चे समझदार होंगे वो करेंगे, ठीक। 16 की पावर होगी 4 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। तो 4/3 हो जाएगा, बटे 2 की पावर 5 माइनस का 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 एकम 3 तो आ जाएगा 2, 3 एकम 3 से कट जाएगा, आ जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 4/3, ये आ जाएगा 2, इधर ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो ऊपर किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 की पावर 5/3। अब वही है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी,
जुड़ जाएंगी तो आ जाएगा 2 की पावर, वैसे आप चाहो गुणा ना करो, 3 एकम 3 लिख दो बेटा, गुणा मत करो, गुणा मत, एक गुणा करा दो, काटो नहीं, ठीक। तो आ जाएगा 2 की पावर 3/3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, एलसीएम आ जाएगा 5 4 9, 9 3 12, तो 3 चौको 12 आ जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। तो दूसरा चौथे का दूसरा 16 आंसर आएगा आपका, ठीक, 16 ही आ रहा है बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। सवाल सिंपल है लेकिन टेक्निकल लगानी होगी आपको, ठीक। 11:48 हो गया है, 15 मिनट हो गए हम लोग को पढ़ते पढ़ते, और चीज़ें क्लियर हो गई हैं, 15 मिनट और बाकी हैं, 15 मिनट में निपटा देंगे, ठीक है। 15 मिनट में ये चैप्टर निपटा देंगे बेटा हम लोग। ठीक बेटा, तो देखो 16 मिनट हो गए हम लोग को करते करते। अब आगे देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। अब आगे देखो क्वेश्चन पे, चौथा हो गया पहला, अब 5वें नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। क्योंकि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कठिन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिंपल वाले तो आप लोग कहीं भी कर लेते हो, थोड़ा कठिन इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5वां दिया गया ए का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक। हमें यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है 6 बटे दिया गया 3√2 - 2√3, 3√2 - 2√3 बराबर दिया गया है 3√2 माइनस a√3, ठीक। इस तरीके का सवाल है, ठीक। तो आपको पता है इस तरीके का सवाल है, हमें क्या करना है कि सिंपल वही चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, संयुग्मी का हमें गुणा कर लेना, हर के संयुग्मी का गुणा करके हमको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर के संयुग्मी का गुणा करेंगे 3√2 माइनस 2√3, ठीक, गुणा कर देंगे 3√2 प्लस 2√3 बटे आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3, ठीक। तो ये देखो आ जाएगा 6 ऑफ 3√2 2√3। अभी देखो ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये देखो ये आ जाएगा, अब ये बराबर में तो बेटा ये चल ही रहा है, ठीक, ये बराबर में ही चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा 6 ऑफ 3√2 प्लस 2√3 बटे 3 का 9 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 3 12, ये बराबर में चल ही रहा है, तो आ जाएगा 6 ऑफ 3√2 प्लस 2√3, 18 में 12 गया 6, 6 कम 6 कट जाएगा। अब आपका देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, 6 बराबर आ जाएगा ये 3√2, 6 ऑफ 3√2 प्लस 2√3 बराबर आ जाएगा a 3√2 माइनस a√3। तो बेटा आपको पता है कि ये 6 से 6 बेटा कट जाएगा, अभी कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको a से कंपेयर करना, तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि देख रहे हो 3√2 प्लस 2 माइनस √3 माइनस a√3, तो यहाँ पर प्लस दिया गया है, लेकिन हम a का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। दूसरे के बाद 5वें का 6वां देखो, a का मान ज्ञात करो, ठीक है, 7वां 8वां, ठीक। तो ऐसे हम लोग करेंगे सारे पूरे, नोट कर लो जल्दी से, वीडियो को रोक लो और वीडियो को रोक कर आप नोट करना चाहिए, ठीक है। 6वें के बाद देखो, ठीक, 6वां देखो, 6वां भी सेम है, a का मान ज्ञात करना है बेटा, तो दिया गया है
5 2√3, 5 + 2√3 बटे 7 + 4√3, 7 + 4√3 बराबर दिया गया है a - 6√3, a - 6√3। तो बेटा आपको पता है a का मान निकालना है, इसके हर के सही में गुणा करो आप। ठीक, सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर था, आपको करना। और नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन इस पे हाई करके मैसेज भेजिए, क्लास भेजिए, मैं आपको डाउट करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगला दिया गया है 3 - √5, ठीक, अपॉन 3 + 2√5, 3 + 2√5 बराबर दिया गया है a√5 - 19/11। आपको भी ये सवाल करने दोनों, जब नहीं आता तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन करो, नोट डाउन करो क्वेश्चन ये, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, जब नहीं आते तो मेरे से आप पूछोगे। ठीक है बेटा, आगे देखो, छठवें के बाद सातवां देखो। ये सवाल नहीं आते हैं तो मेरे से आप पूछोगे। सातवां देखो, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरल करना है। सरल करने के लिए आपको सिंपल सा वही तरीका लगाना है, देख लो। 7/√3, सॉरी 7√3 अपॉन 10 प्लस अंडर के अंदर √3, अंडर के अंदर, ठीक, -2√5 बटे √6 प्लस √5 -3√2 अपॉन √15 और प्लस 3√2। तो बेटा इस तरीके के सवाल आपको कैसे करने हैं, देखो सिंपल है। देखो यहाँ पे 5 बना है, आप लोग सोचोगे S बना है। ठीक है, तो देखो चीज़ों को आपको कैसे करना है, सेम वही दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है बेटा, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। आपको इसके हर के संयुग्मी का गुणा करना है, इसके हर के संयुग्मी गुणा करना है, इसके हर के संयुग्मी गुणा करना है। तो आपको सिंपल सा ऐसे ले लेना, 7√3 अपॉन 10 + 3 मतलब √3, इस तरीके से। फिर आपके इसके हर के संयुग्मी का गुणा करना है, 10 - √3 अपॉन 10 - √3। बेटा इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। फिर -2√5, ये सवाल हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से करते हैं। जब आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। √6 - √5 अपॉन √6 - √5, ठीक, इस तरीके से आप करेंगे। फिर -3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 गुणे में आ जाएगा √15 माइनस 3√2 अपॉन 15 माइनस 3√2। तो इस तरीके से बेटा हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, हर के संयुग्मी का आप गुणा करो, इस तरीके से यहाँ माइनस होगा बीच में। आप इस तरीके से, ये इतना बड़ा सवाल है, हर के संयुग्मी गुणा करके आप कर सकते हो। चीज़ें ऐसे ही आएंगी समझ में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रही हो, टीचर के भरोसे रहते हो, और टीचर होमवर्क देता नहीं, आप लोग करते नहीं हो। यूट्यूब पे उठाया, सोल्यूशन देख लिया, आ गया सोल्यूशन। सबसे कमज़ोर बच्चे होते हैं वो जो सोल्यूशन देखते हैं इतना इसलिए। इसीलिए एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो आराम से, देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, स्कूल जैसा। मैं घर के लिए सवाल देता हूँ, बुरे सवाल नहीं करवाता हूँ अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब आप पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको पूछना पड़ेगा मेरे से। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखो, सातवां नंबर इस तरीके से करना आपको है ना। आठवां नंबर सवाल देखो, देखो आठवां नंबर दिया गया है, √2 का मान आपको दिया गया है 1.414 और √3 का मान दिया गया है
1.732। ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है 4/3√2, आपसे पूछा गया मान 4/3√2, 4/3√2 और 3√3 दिया गया यार, माइनस 2√2, 2√2। बेटा आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक, इसका मान निकालना आपको, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है 4/3√3। आप यहाँ से पहले 3√3 का मान निकाल लो, यहाँ से आप 3√3 का मान निकालो, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 2 3 एकम 3 2 5, तो 5.196 माइनस 2√2 का मान यहाँ से निकाल लो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8.2 एकम 2। आप इस तरीके से मान निकाल सकते हो। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो 16 में 8 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक, यहाँ बचेगा 4.11, 8 3 11, तो बेटा ये आ जाएगा, दशमलव हटा दो, 1000 गुणा कर दो तो आ जाएगा 4000/4368। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर कोई गलती होती तो मेरे से पूछ सकते हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आपको हल करना था। ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो 8वां नंबर, उसके बाद 9वां नंबर देखो। देखो बेटा 9वां नंबर देखो, 9वां नंबर कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का, यार स्क्वायर है कि क्यूब है यार, ये स्क्वायर वाला भी एक सवाल था, क्यूब वाला भी था। देखो बेटा क्यूब है कि पावर 1/2 है, 1/2 है। तो आपको पता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का त्रिका 27 की पावर 1/2, तो 27 8 1 9, तो 9 + 27 कर दो आप, 27 28 29 30 31 32 33, तो 33 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये सही है बेटा, 33 1/2 ही आ रहा आंसर, क्योंकि हमें तो भैया आंसर भी देख के चलना पड़ता है ना भैया, हम लोग इतने थोड़ी फॉरवर्ड हैं। 9 का 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यार, 36 27 28 29 30 31 32 33 34 36 आएगा यार। ठीक, 36 ही आएगा यार, गलत कर दिया, आप लोग जोड़ते नहीं हो। तो 6 आ जाएगा, 6 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। ठीक, 9 एक बात देखो, 9 का सेकंड नंबर दिया गया है, पहला हो गया, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद अगला देखो, आज तो यार गड़बड़ हो गया यार पूरा यार, मतलब चीज़ें यार, हर चीज़। ठीक, दूसरा दिया गया है 4 करनी 81, 4 करनी 81 माइनस 8 216 3 और प्लस 15 करनी 5 32, 5 प्लस 225। बेटा इस तरीके से हमें चीज़ों को सीखना है। देखो दिया गया है 4 की पावर क्या, 4 करनी में दिया गया, हाँ करनी में ये दिया गया है, और ये गुणे में दिया गया है, और 3 को करनी में दिया गया, 15 गुणे करनी में 5 दिया गया है। ठीक, तो आपको इसको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आपको इसी तरीके सवाल दिया गया है और आपको सॉल्व भी करना है। क्योंकि हम लोग तो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी एक सवाल ने मुझे फंसा दिया था, और जैसे उसने फंसाया मेरा दिमाग ठाए ठाए हो गया एकदम।
दिमाग में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सवाल ही कहाँ से आ गया। ऐसा कोई है नहीं इसमें सवाल। अब एक सवाल था पिछली क्लास में, मुझे बहुत भयंकर उसने फंसाया था। ठीक है, तो हम लोग देखो सवाल इसको करते हैं, ये 4 करनी में दिया गया बेटा। ठीक है, तो देखो 4 करनी में दिया गया, तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको क्या ले सकते हैं, 81 का फैक्टर करो आप यहाँ से, तो 9 गुणे 9, 9 9 81, और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका मतलब 3 की पावर कितना लिखा है, 4। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, 216 किसका होता है, 16 का 256 होता है, 256, 16 15 का 225, 8 अरे यार ये 216 किसका लिखा, 4 4 चौको 16 चौको 64, छत्रंग 36 छक्का 216, हाँ ये 6 का लिखा है। तो इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो माइंड में। ठीक है, अब आप सीख गए हो। ठीक है, तो देखो यहाँ 81 कितना आ जाएगा, 4, 3 की पावर 4/4, ये जो 4 है इसके नीचे आ जाएगा माइनस, ये 8 गुणे में 6 की पावर छत्रंग 36 छक्का 216 की पावर 3/3 आ जाएगा, गुणे 15, 2 की पावर 5/5 आ जाएगा, और 15 का 225 ये आ जाएगा वर्गमूल। इस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि 5 है नीचे तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो आ जाएगा 3 माइनस 8 गुणे 6 प्लस 15 गुणे 2 प्लस 15। ठीक, तो देखो 3 माइनस 8 छंग 48, 15 दूनी 30 और 15, तो देखो 30 और 15 कितने हो गए, 30 40 1 45, 45 6 17 48, तो -48 कितना हो जाएगा बेटा, आ जाएगा 0। और बेटा हमारा ये 9वें नंबर का आंसर भी 0 ही आ रहा। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, करनी में जितना दिया गया हो। ठीक है, चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो आपने क्या कर लिया, विविध प्रश्न आज पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आप लोग कर सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल नाम है @TGTWALATGT वाला, व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। संख्या पद्धति विविध प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है आपकी क्लास 9 के लिए। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे ही हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है।